नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाएगा कि जब जिंदगी हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, तो उस वक्त भी हम सुकून और हिम्मत कैसे बनाए रख सकते हैं। ये एहसास तो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया ही है ना? जब चीजें हमारे सोचे हुए रास्ते पर नहीं चलती। चलिए, आज एक ऐसी ही किरदार से मिलते हैं जो इसी कश्मकश से गुजर रहा है। तो मिलिए रितेश से। रितेश एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए। मतलब उनका ये मानना था कि जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज पूरी तरह उनके कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन खराब हो गई और बॉस ने भी खूब डांटा और बस उनकी ये सजी सजाई दुनिया हिल गई। तो अब रितेश के मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा था। मेरी जिंदगी इतनी बिखरी हुई क्यों है? आखिर मैं हर चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? और यही बेचैनी उन्हें जवाबों की तलाश में आगे ले गई। और बस इसी खोज में रितेश के हाथ एक किताब लगती है। और पता है, इस किताब ने उन्हें एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरा सबक सिखाया कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। उस किताब का जो पहला आइडिया था वो ये था, अस्थिरता को अपनाओ। मतलब ये समझो कि जिंदगी में सब कुछ, हर चीज बस कुछ पल के लिए है। और बस इसी एक सोच ने ना रितेश का पूरा नजरिया बदलना शुरू कर दिया। किताब में एक बड़ी अच्छी कहानी थी। सोचिए, एक गांव है जो सूखे की मार झेल रहा है। लोग पूजा पाठ प्रार्थना सब कर रहे हैं, पर बारिश का नामो निशान नहीं। तभी गांव में एक ज्ञानी साधु आते हैं और समझाते हैं, आपकी असली समस्या बारिश का न होना नहीं है, बल्कि ये विश्वास है कि ये दुख हमेशा रहेगा। याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और तभी तभी रितेश को एक तरह से आहा मोमेंट हुआ। अगर बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, तो इसका मतलब अच्छा वक्त भी तो हमेशा नहीं रहेगा। तो जरूरी ये है कि जो खुशी के पल हैं, उन्हें पूरी तरह से जिया जाए, उन्हें महसूस किया जाए, क्योंकि वो भी गुजर जाएंगे। तो अब थ्योरी से आगे बढ़कर रितेश की जिंदगी में प्रैक्टिस का वक्त आता है, और ये होता है एक बहुत ही सिंपल रोज की आदत से। किताब ने आभार यानी कि ग्रैटिट्यूड को एक ऐसी प्रैक्टिस बताया जो हमारा फोकस इस बात से हटा देती है कि हमारे पास क्या नहीं है, और इस पर ले जाती है कि हमारे पास क्या है। यह सोच जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो रितेश ने इस सबक को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। हर रात को शांति से बैठकर वो दिन की कोई 3 ऐसी बातें लिखते थे जिनके लिए वो सच में शुक्रगुजार थे। और धीरे धीरे उनका ध्यान बड़ी बड़ी शिकायतों से हटकर छोटी छोटी खुशियों पर जाने लगा, जैसे उनकी नौकरी, उनका परिवार, यहाँ तक कि ट्रैफिक में सुकून देती उनकी कार। पर जिंदगी कहाँ एक जैसी रहती है ना? रितेश के सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। एक और प्रेजेंटेशन खराब हो गई, और इस बार उन्हें सीखना था कि मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना कैसे किया जाए। यहाँ पर ना 2 तरह की सोच दिखाई गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुश्किलों से दूर भागते हैं और नतीजा होता है डर और जिंदगी में ठहराव। और दूसरी तरफ वो हैं जो मुश्किलों को अपनाते हैं, और यहीं से हिम्मत, ग्रोथ और जुझारूपन पैदा होता है। रितेश ने किताब में एक कहानी पढ़ी, एक ऐसे नौजवान की जो पहाड़ चढ़ जाता है, बस अपनी चढ़ाई को अपनाकर। इस कहानी से रितेश को इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने भी खुद को एक छोटी सी चुनौती देने का फैसला किया, ठंडे पानी से नहाना। अब चलते हैं रितेश के सफर के अगले पड़ाव पर। ये तब की बात है जब ऑफिस में उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट अचानक से बंद हो गया, और यहीं उन्हें सीखना पड़ा कि कभी-कभी किसी चीज को कसकर पकड़े रहना ही असली प्रॉब्लम होती है। किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी थी, जाने देना हार नहीं है, बल्कि ये एक नए सफर की शुरुआत है। मतलब लेटिंग गो को एक कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी का काम बताया गया। इसे ना ऐसे समझिए, जैसे कोई नाविक है जो तूफान में फंस गया है। अब उसे अपना जहाज बचाने के लिए अपना कीमती सामान भी समंदर में फेंकना पड़ता है। ठीक वैसे ही रितेश ने सीखा कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें भी उस प्रोजेक्ट से अपना मोह छोड़ना ही होगा। तो अब रितेश एक नई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट भी मुश्किलों से भरा था, टीम में आपस में बनती नहीं थी, और यहीं उन्होंने अपना अगला सबक सीखा कि मुश्किलों को रुकावट की तरह नहीं, बल्कि मौकों की तरह कैसे देखा जाए। किताब में एक राजा की बड़ी मजेदार कहानी थी। एक राजा ने क्या किया कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया। बड़े बड़े अमीर लोग आए, शिकायत की और बगल से निकल गए।
लेकिन एक किसान ने हिम्मत दिखाई, मेहनत करके पत्थर हटाया और उसके नीचे उसे सोने से भरी एक थैली मिली। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, रास्ते की रुकावट ही रास्ता है। और बस रितेश ने सबक को सीधे अपने काम पर लगा दिया। अब अगर टीम में बहस होती तो वो उससे बेहतर आइडिया खोजने का एक मौका समझते। क्लाइंट कुछ बदलाव चाहता तो वो उसे फ्लेक्सिबल बनने की एक प्रैक्टिस की तरह देखते। देखिए, उनकी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। और अब हम पहुंचते हैं रितेश के ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ उन्होंने सीखा कि असली ज्ञान वो है जो दूसरों के काम आए, जिसे दूसरों के साथ बांटा जाए। तो रितेश ने क्या किया? उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया ताकि वो अपने सफ़र के सबक दूसरों के साथ शेयर कर सकें। उन्होंने ये महसूस किया कि नॉलेज तभी पूरी होती है जब वो दूसरों की मदद करती है। उनका जो पर्सनल बदलाव था वो अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। तो रितेश की इस पूरी कहानी से हमें एक खुशहाल और मजबूत जिंदगी के 6 जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, ये मानना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। दूसरा, जो पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। तीसरा, मुश्किलों से घबराना नहीं, उनका स्वागत करना। चौथा, ये जानना कि कब चीजों को छोड़ देना बेहतर है। पांचवा, हर मुश्किल में एक मौका ढूंढना। और छठा और सबसे जरूरी, जो सीखा है उसे दूसरों के साथ बांटना। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में इस वक्त ऐसी कौन सी रुकावट है जिसमें शायद एक सुनहरा मौका छिपा हो? इस पे सोचिएगा जरूर। नमस्कार।